तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जस्ट अभी खत्म हुआ है, जहां पर अपने दो इंडियन फाइटर्स ने फाइट की एंड लेट्स बी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस काफी बुरी थी। आई मीन दोनों फाइट्स में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास कोई भी चांस है और इसका रिजल्ट ये रहा कि फर्स्ट राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल्स में ही हमारे 3 में से 2 इंडियन फाइटर्स हार चुके हैं। सिर्फ वन डायमेंशनल रहकर फाइट को नहीं विन कर सकते और ये हमने आज की दोनों फाइट्स में देखा, जहां पर किरण सिंह भी वन डायमेंशनल थी और अगर प्रिया शर्मा की बात करें तो वो भी अपने फाइट अप्रोच में काफी वन डायमेंशनल थी और इसीलिए दोनों फाइटर्स बीट हो गए। तो ये काफी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है किरण सिंह और प्रिया शर्मा की फाइट के बारे में। जहां पर किरण सिंह से स्टार्ट करें तो ये मैंने अपनी ओवरव्यू वाली वीडियो में भी कहा था कि किरण सिंह बहुत ही वन डायमेंशनल है। वो सिर्फ अपने ओपोनेंट्स को हेडलॉक से एक राउंड में लेके जाती है, जो इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने नहीं चलेगा और एग्जैक्टली फाइट में ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर फेंग शाओकान ने अपने बिग पंचेस से किरण सिंह को टैग किया और बेसिकली किरण सिंह को मौका ही नहीं दिया अपने खुद के पंचेस को थ्रो करने का भी। बिग पंचेस से टैग होने के बाद स्पेशली राइट स्ट्रेट पंच से हम देख सकते थे कि किरण सिंह थोड़ी सी हर्ट है और वो फेंग शाओकान को ग्रैब करने के लिए काफी डेस्परेट हो गई थी, जहां पर फाइनली उसने डिस्टेंस को क्लोज किया। बट जैसे कि किरण सिंह अपनी हर एक फाइट में ट्राई करती है हेडलॉक से ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाने का, एग्जैक्टली किरण सिंह ने यहां पर भी ट्राई किया। बट क्योंकि फेंग शाओकान एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है तो उसने यहां पर किरण सिंह को काउंटर किया और ये हेडलॉक को रिवर्स करते हुए किरण सिंह की बैक को ले लिया। अब यहां से लगातार ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस थ्रो करते हुए फेंग शाओकान किरण सिंह को माउंट कर देती है और जैसे ही फेंग शाओकान को ये पोजीशन मिली, मुझे पता लग गया था कि ये फाइट ओवर होने वाली है। जहां पर फेंग शाओकान लगातार ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करते रहती है और क्योंकि इस पोजीशन से किरण सिंह अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही होती है, उसे नहीं पता था कि इस पोजीशन से कैसे बाहर निकलना है। तो यही देखते हुए थोड़े टाइम के बाद रेफरी ने फाइट को स्टॉप कर दिया और फेंग शाओकान किरण सिंह को बीट कर देती है बाय टीकेओ। और अब मूविंग ऑन टू द प्रिया शर्मा फाइट, यहाँ पर प्रिया शर्मा की फाइट हुई डोंग वुआचोंग के साथ, जहां पर डोंग वुआचोंग इस फाइट को काफी इजीली विन कर जाती है बाय 30-27 यूनानिमस डिसीजन। अगेन मुझे लगता है कि इस फाइट में हमारी बहुत ही वन डायमेंशनल अप्रोच थी, जहां पर ये सबको पता लग गया था कि 2 राउंड्स हम हार चुके हैं। तो यहां पर होना चाहिए था कि थर्ड राउंड में प्रिया शर्मा काफी एग्रेसिव अप्रोच लेके आए, वो ट्राई करे डिस्टेंस को क्लोज करने की। बट अगर फाइट को देखें हम तो एक्चुअली में क्या होता है कि लास्ट के 10-15 सेकंड्स में प्रिया शर्मा अपना एग्रेशन दिखाती है, बट उस टाइम पर फाइट बहुत ही दूर निकल चुकी थी और ये बेसिकली हमारी एक और डिसअपॉइंटिंग हार रही। फर्स्ट राउंड से ये क्लियर हो गया था कि डोंग अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखने वाली है, वो प्रिया शर्मा को पुश कर रही थी बट ऑल्सो प्रिया शर्मा को वो डिस्टेंस को क्लोज नहीं करने दे रही थी। वेरएज यहाँ पर प्रिया शर्मा को चाहिए था कि वो अपने डिस्टेंस को कैसे भी करके क्लोज करे, क्योंकि ये तुम बोल सकते हो एक अनऑफिशियल रूल है, जहां पर जब भी कोई शॉर्ट फाइटर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका यही गेम प्लान रहना चाहिए कि वो अपने डिस्टेंस को क्लोज करे ताकि जो उसका ओपोनेंट ऑल है वो उसकी रीच को खत्म कर सके और बेसिकली उसके अंडर आके अपने बिग पंचेस को लैंड करे। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस फाइट में देख सकते थे कि प्रिया शर्मा डोंग की रीच में रहती है, जहां पर लेटर एंड ऑफ द फाइट को ना देखें तो आई डोंट थिंक सो कि मेजॉरिटी फाइट में प्रिया शर्मा ने ये डिस्टेंस को क्लोज करने की भी ट्राई की है और इसका रिजल्ट ये रह रहा था कि जब भी प्रिया शर्मा अपनी लो लेग किक को थ्रो कर रही थी तो वहां से डोंग वुआचोंग इजीली अपने लेफ्ट पंच से प्रिया शर्मा को काउंटर कर दे रही थी। बट जब ये सेम चीज प्रिया शर्मा के साथ हो रही थी, जहां पर डोंग वुआचोंग उसके ऊपर किक को थ्रो कर रही थी, तो जब वो ट्राई कर रही थी डोंग को काउंटर करने का तो उसके पंचेस बहुत ही दूर रह जा रहे थे और इजीली डोंग वुआचोंग उसे टैग कर जा रही थी। प्रिया शर्मा के पास डेफिनेटली वो पावर है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि उसने डोंग वुआचोंग के सबमिशंस को डिफेंड किया है, उसने टेक डाउन्स को भी डिफेंड किया है। बट जब बात आ रही थी डोंग को पुश बैक करने की तो यहां पर प्रिया शर्मा ने पूरी फाइट में लैग किया है और मेजॉरिटी ऑफ पंचेस जो प्रिया शर्मा ने लैंड किए हैं वो सिर्फ उसके तभी आ रहे थे जब डोंग उसके ऊपर अटैक कर रही थी और प्रिया शर्मा उसे काउंटर कर रही थी। अब डोंग यहां पर साउथ पा पोजीशन में थी, तो अगर फुट बैटल की भी बात करें तो यहां पर प्रिया शर्मा को चाहिए था कि वो अपनी लीड लेग को ज्यादा लेफ्ट साइड करे। बट यहां पर भी हम देख सकते थे कि डोंग वुआचोंग ने वो आउटसाइड स्पेस को भी कैप्चर कर लिया था, जहां पर वो अपनी लीड लेग से ज्यादा बाहर की साइड रह रही थी और इससे ये हो रहा था कि डोंग के लिए काफी इजी हो जा रहा था प्रिया शर्मा के हैवी पंच को अवॉइड करना और खुद के लेफ्ट पंच को प्रिया शर्मा के ऊपर लैंड करना। अब यहां पर मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूं कि प्रिया शर्मा को एग्रेशन दिखाना चाहिए था, और उसका रीजन ये कि अगर हम लास्ट के 10-15 सेकंड्स देखें तो जब प्रिया शर्मा ने फाइनली अपना एग्रेशन दिखाया तो वो पंचेस को लैंड भी कर रही थी, उसको ओवरहैंड राइट पंच कनेक्ट हुआ, उसका लेफ्ट हुक कनेक्ट हुआ। तो ऐसा नहीं था कि प्रिया शर्मा के पास एबिलिटी नहीं थी, बट वो ये एग्रेशन दिखाने में काफी लेट हो गई।
तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में दोनों फाइटर्स की परफॉर्मेंस इतनी बेटर नहीं थी। और अब अगर हम देखें तो हमारी दोनों फीमेल फाइटर्स हार चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि 3 में से हमारे 2 इंडियन फाइटर्स फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गए और अब सिर्फ एक फाइटर बचता है जिसकी कल फाइट है, यानी कि कल होने वाली है अंगद बिस्ट की फाइट। तो लेट्स होप सब कुछ ठीक जाए और कल अंगद बिस्ट अपनी फाइट को विन करके सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।